सभी को सुप्रभात। परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम लोग आज पुनः मुलाकात कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना के साथ हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। हम इसी तरह से परमात्मा के धन्यवाद के भाव में रहते हुए आज हमें स्वयं को विजुलाइज करना है। आज हमें स्वयं को विजुलाइज करना है कि आज मेरा दिन इस समय से रात्रि में विश्राम पर जाने से पहले किस तरह का रहेगा। आप स्वयं को विजुलाइज करना। अगले 1-2 मिनट के अंदर आप पूरे दिन भर को विजुलाइज कीजिए कि आप इस प्रार्थना के पश्चात इस मॉर्निंग वर्कशॉप के समाप्त होने के बाद अपने दिन की गतिविधि दिनचर्या को किस तरह से रखेंगे और आप उसे अपने विजुअलाइजेशन में पूरी तरह से देख रहे हैं। 8 बजे आप क्या कर रहे हैं, कभी कभी 9 बजे आप क्या कर रहे आपके हैं। मन में सवाल आता है कि यार अपन छोटा सा 10 कर रहे हैं, 10 एम्प्लॉय
बजे क्या कर रहे हैं, 11 बजे आप क्या कर रहे हैं, 12 बजे आप क्या कर रहे हैं, 1 बजे आप क्या कर रहे हैं, 2 बजे आप क्या कर रहे हैं। आप अपना स्वयं का विजुअलाइजेशन कीजिए। जो आप चाहते हैं उसको विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप 3 बजे क्या कर रहे हैं, आप 4 बजे क्या कर रहे हैं, आप 5 बजे क्या कर रहे हैं, आप 6 बजे क्या कर रहे हैं, आप 7 बजे क्या कर रहे हैं, आप 8 बजे क्या कर रहे हैं, 9 बजे क्या कर रहे हैं। आपका कार्यक्रम आपके निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। आप पूरी तरह से उसे सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं, जो भी कार्यक्रम आपने अपने लिए पूर्व रात को निर्धारित किया है। आप विजुलाइज कीजिए। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर पा रहे हैं। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपने योजना बनाई उसके हिसाब से कर पा रहे हैं। आप देखिए कि आप सफलता को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। जो भी योजना आपने आज अपने लिए बनाई है उस पर आप खरे उतर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, आप पुरुषार्थ कर रहे हैं प्रसन्नता पूर्वक। आप आनंद के साथ अपना दिन भर, लोगों से जब आप मिल रहे हैं तो आप धन्यवाद के भाव में हैं, उनकी बात को आप ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और जो कुछ भी आपके पास उनके लिए समाधान है आप समाधान दे रहे हैं। आपका व्यापार संपन्न हो रहा है, आपको भुगतान प्राप्त हो रहा है, आप धन्यवाद के भाव में उस भुगतान को प्राप्त कर रहे हैं। आप इसी तरह से एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे व्यक्ति के पास जा रहे हैं। शाम होते होते आपका सारा कार्य जो आपने अपने लिए निर्धारित किया वो पूरा हो चुका है, और आप अपने परिवार के साथ बैठकर जश्न मना रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ जब बैठकर जश्न मना रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर जश्न मना रहे हैं, और आप अपनी भोजन की थाली पर शाम को रात्रि भोजन के लिए आप बैठे हुए हैं, और आप पूरे मनोभाव से किसान का धन्यवाद करते हुए, भगवान का धन्यवाद करते हुए, आपकी पत्नी, आपकी माताजी, आपकी बहन, आपकी बेटी, जिसने भी आपके लिए भोजन तैयार किया है, आप उसका धन्यवाद करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए भोजन की थाली पर प्रार्थना करते हुए अपने भोजन की शुरुआत करते हैं, और आप प्रत्येक कण का स्वाद लेते हैं, रसवादन करते हैं, और आपके पास किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यानी आप मोबाइल भी अपने पास नहीं रखे हुए, आप टीवी भी नहीं देख रहे हैं, आप अन्य किसी प्रकार की कोई गतिविधि में नहीं है। आपका पूर्ण ध्यान आपके भोजन पर है, और आप भोजन का पूरा आनंद ले रहे हैं, और आनंद के साथ में आपने थाली के अंदर परोसा गया प्रसाद का एक एक कण स्वाद पूर्वक ग्रहण किया है, और आप एक भी कण थाली में अब आपके बाकी नहीं है। आप प्रार्थना करते हुए उठते हैं, और जहां पर आपकी थाली रखना है वहां जाकर आप रख देते हैं। रात्रि विश्राम में पुनः सोने से पहले आप अपना निर्धारण कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है, उसको आप लिख रहे हैं, अपने बिस्तरे को पूरी तरह से तैयार कर दिया है, शांत भाव से आप वहां पर बैठे हुए हैं, और बैठने के बाद आप लिख रहे हैं, और लिखने के बाद धन्यवाद करते हुए, लिखने के बाद आप विश्राम को चले गए हैं, और अगले दिन सवेरे की आप तैयारी कर रहे हैं। इस तरह से आप स्वयं विजुअलाइजेशन करिए, और इसी तरह 2 मिनट तक इसी ध्यान में आप बैठे रहिए, और आप अपनी गतिविधियों को देखिए कि आप सफलतापूर्वक उसे निष्पादित कर रहे हैं। आप सफलतापूर्वक, आपने अपने आप के लिए जो निर्धारित किया है उसे आप सफलतापूर्वक निष्पादित कर रहे हैं। आप पूरी प्रसन्नता के भाव में, आप पूरी प्रसन्नता के भाव में, आप आनंद के साथ अपने कर्म को कर रहे हैं, आप पुरुषार्थ के साथ अपनी सफलताएं अर्जित कर रहे हैं, और शाम को आप जश्न मनाने के लिए आप अपने परिवार के बीच में, अपने दोस्त के भी साथ में है, और आप ये विजुलाइज करें प्रतिदिन, और आप ये विजुलाइजेशन को यथार्थ में बदलने में सक्षम है, कैपेबल है, क्योंकि आपने संकल्प किया है कि मैं मेरी जिंदगी में सफलता को प्राप्त करूंगा, मैं मेरी जिंदगी में सफलता को प्राप्त करूंगा। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा ने मुझे इस धरती पर कुछ विशेष और कुछ अलग करने के लिए भेजा है। मुझे परमात्मा ने कुछ विशेष और कुछ अलग करने के लिए इस धरती पर भेजा है। भगवान को, माता पिता को, परिवार को,
दोस्तों को, व्यापारिक मित्र को धन्यवाद करते हुए प्रसन्नता के भाव में पुनः अपनी आंखें शांतपूर्वक खोलें और अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ अपने पूरे शरीर पर उसकी ऊर्जा को सभी का अभिनंदन है। बेटा म्यूजिक बंद कर दो। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से हम इसी तरह से प्रसन्नता के भाव में मुलाकात कर, ये चेहरे पर जो हंसी है, ये प्रसन्नता है, ये हम सबके जीवन में इसलिए आई है क्योंकि हमने अपने स्वयं को जिस भी तरीके से, जिस भी स्थिति में है, उसको स्वीकार कर लिया। तभी प्रसन्नता आएगी। अगर हम अपने आप से ही दुखी हैं, हम अपने आप से ही परेशान हैं, हम अपने आप से ही अपने को नहीं स्वीकार कर पाए हैं, एक्सेप्टेंस, मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, मैंने अपने आप को स्वीकार कर लिया है, और स्वीकार करते हुए मैंने एक चीज करना शुरू कर दिया। आज जो हम सीखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जो ऑब्जर्व करने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा ये दृष्टिकोण ही हमारी जिंदगी को पूरी तरह से 360 डिग्री इस पर चेंज कर देने वाला है। हमारा ये दृष्टिकोण पूरी तरह से, हमारा ये एटीट्यूड, ये हमारा अप्रोच पूरी तरह से हमारी जिंदगी को बदल देने वाला है। शेयर द स्लाइड। लाइफ इज ऑल अबाउट, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। जब आप अपनी जिंदगी के प्रत्येक मोमेंट को जीना सीख जाते हैं, आनंद लेना शुरू कर देते हैं, रिगार्डलेस ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति आपके कितने भी विपरीत हो, कितने भी प्रतिकूल हो, आप उसे, प्रत्येक क्षण को जीवन में स्वीकार कीजिए। एटीट्यूड एंड अप्रोच, एटीट्यूड एंड अप्रोच हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा किसी भी चीज के प्रति दृष्टिकोण क्या है। सबसे पहली बात है, हमारा माइंडसेट बहुत मैटर करता है। हमारा माइंडसेट, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, ये इस बारे में नहीं कि आप क्या करते हैं, ये वो है कि आप कैसे करते हैं। इट्स हाउ यू डू इट, इट्स नॉट व्हाट यू डू बट इट्स हाउ यू डू इट। आपके घर मेहमान आए हैं, 4 मेहमान हैं, आपने आपने आपके उनको पानी पिलाने के लिए ग्लास लेकर गए, उसमें आपकी उंगली डूबी हुई है। इसके बजाय आपने उन चारों ग्लास को ढंग से भरा, आपने ट्रे के अंदर रखा और फिर आप उनके सामने वो लेकर गए, क्या बेहतर है? पानी तो आप पहले भी पिला रहे थे, लेकिन पानी आप बाद में भी पिला रहे। तो इट्स हाउ यू डू इट, आप कैसे करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये छोटे से बदलाव, सिंप्लिसिटी, आपके छोटे से टास्क को रिमार्केबल बना सकती है। देखिए, आप चीजें तो करते हैं,
लेकिन कैसे करते हैं उसको देखना शुरू करिए। द माइंडसेट मैटर्स। जब आप इस परिवर्तित माइंडसेट के साथ में काम करेंगे तो चीजें रिमार्केबल हो जाने वाली है, आपके अचीवमेंट बेहतर होने वाली है। ग्लास के उदाहरण से मैंने आपको बात बताई। माइंडसेट के बाद हमारा देखने का दृष्टिकोण। इट्स नॉट वॉट यू सी। आप क्या देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। उसमें क्या देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। ये वर्कशॉप में किसी को लग सकता है कि ये फालतू बातें हैं, लेकिन अगर वो इसमें अपने लिए ढूंढना चाहे तो बहुत कुछ मिल सकता है। इट्स हाउ यू लुक एट। इट्स नॉट वॉट यू सी। जो आप देखने वो नहीं है, आप हाउ यू लुक एट इट, आप उसको कैसे देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। द वे यू परसीव द वर्ल्ड, वर्ल्ड शेप्स योर एक्सपीरियंस एंड अपॉर्चुनिटी। आप किसी एक जगह पर दुखी भी हो सकते हैं और वहीं पर प्रसन्न भी रह सकते हैं। तो हम देखना शुरू करें सकारात्मकता, और वो लेंस हमको डेवलप करने की जरूरत है। सी, देखिए, एक कोई आदमी इसका आनंद ले सकता है प्रकृति का, और कोई आदमी दुखी हो सकता है। तो आपको तय करना है। देखने की बात नहीं, आप कैसे देखते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो आप देखने के नजरिए को बदलना शुरू कर दीजिए, जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। नेक्स्ट, एम्ब्रेस द जर्नी। जो हमारी यात्रा है उसको एंजॉय करिए। इट्स नॉट हाउ योर लाइफ इज, आपकी जिंदगी कैसी वो मायने नहीं रखती है। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू लिव इट। दुखी मन से या आनंदित भाव से, तय आपको करना है। इट्स नॉट हाउ यू लिव यू योर लाइफ इज, आपकी जिंदगी कैसी वो कोई मतलब नहीं रखती है, लेकिन आप उस जिंदगी को उस परिस्थिति में कैसे जीते हैं ये बहुत। श्योर, ये वेरिएशंस, ये बदलाव ही हमारी जिंदगी को लार्जर देन लाइफ बनाएंगे, लार्जर देन लाइफ। इट्स हाउ यू एटीट्यूड एडजस्टमेंट। इट्स नॉट व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट करते हैं कि मेरे पास ये है। एप्रिशिएशन जो है उसका आनंद तो मनाइए ना। इट्स नॉट व्हाट यू हैव, इट्स हाउ यू अप्रिशिएट। उसकी आप कैसे प्रशंसा करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आपको देखना पड़ेगा। आज करके देखिए, दिन भर प्रयोग करके देखिए, परमात्मा ने जो जो दिया है ना उसको अप्रिशिएट करना शुरू करें। ग्रेटिट्यूड कैन टर्न द ऑर्डिनरी इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। धन्यवाद के भाव में अगर आप रहेंगे तो साधारण चीज को भी असाधारण चीज में बदल दिया जाएगा। तो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस। इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू हैव, इट्स हाउ यू अप्रिशिएट इट। जो आपकी जिंदगी में परमात्मा ने दिया उसको आप किस तरह से स्वीकार करते हैं, किस तरह से लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। एटीट्यूड का बदलाव। नेक्स्ट, कैरेक्टर काउंट्स। इट्स व्हाट, इट्स नॉट व्हाट यू से। आप क्या कहते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस तरह से कहते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से कहते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट द टोन। आपकी आवाज की ऊंची नीची जो आप उसको करते हैं ना, टोन को, आपका इंटेंशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। एम्पैथी बिहाइंड दैम, उसके पीछे है क्या, स्वार्थ या निस्वार्थ भाव से आप क्या टोन में बात करते हैं। आप हाथ तो जोड़ सकते हैं लेकिन चेहरे पर हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है। आप किसी से मिलते हैं, हाथ केवल टच करते हैं, गर्मजोशी नहीं है। आप मिलते हैं लेकिन आपके शब्दों में कर्कशता, कर्कशता है, मधुरता नहीं है।
काम नहीं चलने वाला है। टोन को बदलिए, इंटेंशन को बदलिए और उसके पीछे की भावना को स्वच्छ साफ रखिए। इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से। तो थोड़ा बड़ा प्रेम से बात करना सीख जाइए। क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है, तो उसको आप सीख जाइए। रेजिलियंस का रूल ये है कि जिंदगी में हम फेल तो हों, लेकिन फेल होने के बाद हम वापस कैसे उठें ये इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे किसी ने पछाड़ दिया है, आप उसके बारे में चिंता करना बंद कर दीजिए, लेकिन आप वहां से कैसे बाउंस बैक कर रहे हैं, आपको ये देखने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है। एडवर्सिटी तो आने वाली, बट हम रेस्पॉन्स कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी ताकत को निर्धारित करता है, हमारे कैरेक्टर को निर्धारित। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ा है, इट्स नॉट व्हाट यू क्रिएट। साधारणतः क्रिएशन से कुछ नहीं हासिल होने वाला है, इट्स हाउ यू इनोवेट। आप वो चीज को किस तरह से इनोवेट करते हैं। संसार को नयापन पसंद, नयापन, तो आप वो नयापन अपनी जिंदगी में कैसे ला पाते, वो लाने की जरूरत है। इनोवेशन सीम्स फ्रॉम थिंकिंग डिफरेंटली एंड अप्रोचिंग चैलेंजेस विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। आपको नए दृष्टिकोण से जीवन को अगर जीना है, सार्थकता के साथ में जीना है, बदलाव लाना है, पूरे फुलफिलमेंट के साथ जीना है, विदाउट रिग्रेट जीना है, आइडेंटिटी को एक्सपांशन करना है, आइडेंटिटी को एक्सपांड करना है, तो हमारी जिंदगी में जो चैलेंजेस हैं उनको हम किस तरह से अप्रोच करते हैं वो तय करेगा कि हम कहाँ पहुंचने वाले। और हमको अलग तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। और रिलेशनशिप, हम लोगों के साथ अक्सर रहते हैं, मेरी पत्नी भी शिकायत करती थी, अरे तुम मेरे साथ रहते हो पर ध्यान और कहीं रहता है तुम्हारा, ऐसे ले जाते हो जैसे टाल रहे हो, बला टाल रहे हो, बला बला टाल रहे हो। मेरी पत्नी के शब्द हैं, लेकिन मैंने बला टालने को अभी अलग तरीके से शुरू कर दिया है। अभी आनंद आने लगा है, अब मस्ती आने लगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने रिलेशन को चेंज कर दिया। कैसे? इट्स हाउ यू ट्रीट ईच अदर। आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरी वाइफ कहती है तुम ड्राइवर बन के चलते हो, अरे पति बन के चला करो। मैंने पति बन के चलना सीख लिया है। आप भी देखिए कि जहां आप रहते हैं आप किस तरह से रहते हैं, आप एक दूसरे को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स नॉट हु आर यू विद, इट्स हाउ यू ट्रीट ईच अदर। आत्मीयता के साथ मिलना है या फॉर्मेलिटी के साथ मिलना है? आत्मीयता के साथ मिलना है या फॉर्मेलिटी के साथ में मिलना है? और सबसे पहली बात है कि अपने आप को स्ट्रांग मान ली, अपने आप को प्यादा मत समझिए, अपने आप को प्यादा मत समझिए। आप वजीर हैं, आप राजा हैं, मान तो लीजिए, स्वीकार तो कर लीजिए। व्हेन यू स्टार्ट एप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, यू व्हेन आप अपने आप को जो स्वीकार कर लेते हैं, आप अपने आप को मान लेते हैं, आप प्यादे नहीं, आप राजा और वजीर हो। इट्स हाउ यू ग्रो। क्या माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पर्सनल ग्रोथ कम्स फ्रॉम सेल्फ अवेयरनेस। जब हम खुद समझ लेते हैं अपने आप को और हम सीखना शुरू करते हैं, और जब हम सीखना शुरू करते हैं तो कंटिन्यूस लर्निंग फेज में रहते हैं, तो हमारा इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। जो प्यादे लोग हमें समझते हैं, हम वजीर हो जाते हैं, हम राजा। किस तरह का अप्रोच चाहिए, क्या बनना है? प्यादे बने रहना है या राजा बनना है?
अगर राजा बनना है तो हाउ यू ग्रो, बाय लर्निंग एंड कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग अपॉन योर सक्सेस। इट्स नॉट वेयर यू स्टार्ट। अरे सब लोग काम शुरू करते हैं, मैंने भी कई बार कई सारे काम शुरू किए हैं, लेकिन इट्स हाउ यू फिनिश, आप उसको खत्म कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। रेस में सभी दौड़ते हैं, लेकिन पहला कोई एक ही आता है, दूसरा और कोई आता है, तीसरा और कोई आता है, हम आखिरी में ही बने रहते हैं या रेस ही पूरी नहीं करते। मेरी जिंदगी में भी ऐसी कई अधूरी रेसें हैं, आपकी जिंदगी में भी ऐसी कई अधूरे देखें, बड़े उत्साह से शुरू तो किया है, अरे लेकिन खत्म कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि 365 दिन शुरू तो कर दिए, 41 दिन में प्रवेश कर चुके हैं, आइडेंटिटी एक्सपांशन की बात कर चुके हैं, लेकिन इसको जब हम फिनिश करेंगे तो व्हाट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ माइन एंड योर्स। हम फिनिश कैसे कर, फिनिश तभी अच्छी होगी जब हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व होंगे, जब उसको जो हम सीख रहे हैं उसको हमारी जिंदगी में अडॉप्ट करेंगे, उसको डे टू डे अफेयर बनाएंगे, उसी तरह से हम जीना सीख लेंगे। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेयर यू स्टार्ट, इट्स हाउ यू फिनिश। आप अपनी यात्रा को कैसे पूरी करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और बैलेंसिंग द बीम, इट्स नॉट व्हाट यू अचीव, आप क्या प्राप्त करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, इट्स हाउ यू मेंटेन द हार्मोनी। जो हार्मोनी मेंटेन करता है, रास्ते में रुकावटें तो आने वाली, परेशानी तो आने वाली है, मुकाबला तो करना पड़ेगा, लेकिन उस समय आप अपना बैलेंस किस तरह से रखें। संतुलन, जीवन में संतुलन का सबसे ज्यादा महत्व है। और जो आदमी संतुलन रखता है, जिसके इंटेंशन, इंपैक्टफुल इंटेंशन, हमारे इंटेंशन क्या है, इट्स नॉट व्हाट यू इंटेंड, इट्स हाउ यू फॉलो थ्रू। आप उसमें फॉलो क्या करते, आपकी एक्शंस क्या हैं। बातें तो मैं बहुत कर सकता हूं कि मेरे को पूरा विश्व घूमना है, मैं बातें तो बहुत कर सकता हूं कि मुझे मैराथन दौड़ना है, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन 20 किलोमीटर, और फुल मैराथन 40 किलोमीटर मुझे दौड़ना है। मैं बातें तो कर सकता, लेकिन मुझे एक्शन तो लेना पड़ेगी ना, एक्शन 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 एक्शन, एक्शन के बगैर कुछ नहीं होगा। मेकिंग मीनिंगफुल चेंज, एक्शन लेना। और जो बातें आप कह रहे हैं वो ज्यादा जोर से जब आप परिणामों तक पहुंच जाएंगे तो आप हासिल करें। और जो हमने सीखा है उसे हम किस तरह से हमारी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, जो कुछ भी हमने सीखा है उसको हम हमारी जिंदगी में किस तरह से अप्लाई करते हैं। नॉलेज बिकम्स पावरफुल, नॉलेज तभी पावरफुल बनता है व्हेन वी पुट इनटू द एक्शन, हम उसे एक्शन में रखते हैं, अप्लाइड टू सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो हमें जिंदगी में, जो रोजमर्रा में जो प्रॉब्लम आती है, जिनको हम फेस करते हैं, उनको हम अपने नॉलेज से किस तरह से अप्लीमेंट अप्लाई करते हैं और हम सफलता प्राप्त करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, एटीट्यूड एंड अप्रोच। हमारा एटीट्यूड और हमारा अप्रोच क्या है, लाइफ इज अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंस। परिस्थितियों का रोना रोने से काम नहीं चलने वाला है, परिस्थितियों का रोना रोने से काम नहीं चलने वाला है। परिस्थितियां तो, चुनौतियां तो जिंदगी में आने ही वाली है, लेकिन उन परिस्थितियों का हम दृढ़ता पूर्वक संकल्पबद्ध होकर सही तरीके से जिंदगी में प्रसन्नता पूर्वक उनका सामना करते हैं, एक खिलाड़ी की भांति। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी प्रैक्टिस भी करता है, खिलाड़ी प्रैक्टिस भी करता है, खिलाड़ी पूरी ताकत उसमें लगा देता है, झोंक देता है, उसको पता नहीं है कि अगली बॉल कैसे आने वाली है, लेकिन प्रैक्टिस से वो प्रोग्रेस करता है और सफलता मिलती चली आती है। तो हमको भी वही सब करना है। हम तो ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, जैसे मेरे चेहरे पर है। आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो आप अपना वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं कि आपके चेहरे पर भी प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ मिल रहे हैं प्रसन्नता के लिए, परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए, माता पिता का धन्यवाद करने के लिए, हमारी जिंदगी की आदत बनाना चाहते हैं। हमारे भोजन का क्रम किस तरह से रहेगा ये आदत बनाना चाहते हैं।
केवल बातों से काम नहीं चलने वाला है, उसको इम्प्लीमेंट करने से हमारा काम चलने वाला है। व्हेन वी इम्प्लीमेंट दैट, वो सब चीज हमारी जिंदगी में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको सफलता मिलने। बी रेडी टू इम्प्लीमेंट, बी रेडी टू इम्प्लीमेंट। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। इम्प्लीमेंट करिए। चेहरे पर प्रसन्नता दिखना चाहिए, सबके वीडियो ऑन होना चाहिए। अगर ये वीडियो अगर हमने ऑन नहीं किया तो जिंदगी में जब हमारे नित्य कर्म पर भी हम निकलेंगे तो हमारे चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं रहने वाला है। प्रसन्नता का भाव हमारे चेहरे पर यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर यह दिन की शुरुआत इस प्रसन्नता के भाव से हुई तो परमात्मा हमें दिन भर उसी ताकत, उसी ऊर्जा के साथ में सब लोगों के सामने प्रसन्न रखने वाला है, सब लोगों के साथ प्रसन्न रखने वाला है। तो प्रसन्नता का भाव आपका दिखना चाहिए। ये दिखेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जिसके साथ हम बैठकर इस तरह की यात्रा पर निकले उसके सामने भी अगर हम वीडियो नहीं खोल सकते हैं प्रसन्नता को। याद रखना, एक चीज जो हम करते हैं वो हमारी जिंदगी में उसी तरह से रिफ्लेक्ट होने लगती। डू द थिंग्स वेरी डिफरेंटली। आज हमने वही सारी चीजें समझी है। जानिए, मैं शुद्ध मनोभाव से प्रयास कर रहा हूं, आप भी शुद्ध मनोभाव से प्रयास कीजिए। सफलता आपको बिल्कुल मिलने वाली है, सुख मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है, और सुख और शांति के साथ आपको समृद्धि भी मिलने वाली है। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप सभी का धन्यवाद करते हुए परमात्मा की कृपा से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। इसी मंगलमय मनोभाव के साथ हम सब जीवन को बेहतर बनाने की यात्रा पर निकल चुके, सफलता की इबारत लिखने के लिए निकल चुके हैं, और ये दिन हमारे नियंत्रण में। न हमें पैसा नियंत्रित कर सकता है, न हमारा पास्ट यानी जो भूतकाल बीत चुका है वो भी हमें नहीं रोक सकता है, न हम उस पास्ट के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। न पैसा हमें प्रभावित कर पाएगा। हमारी जिंदगी की खुशियां कोई नहीं छीन पाएगा, हमारी जिंदगी की खुशियां कोई भी छीन नहीं पाएगा। ये हमारा संकल्प है अपने आप से, ये हमारी दृढ़ संकल्पना है कि हम एक विजेता के रूप में हमारे आइडेंटिटी को एक्सपांड करने वाले हैं। हम हमारी आइडेंटिटी को एक्सपांड करने वाले हैं। हम हमारी आइडेंटिटी को एक्सपांड करने वाले हैं। हमारे जिंदगी में लयबद्धता लाने वाले, हमारी जिंदगी को सुरीली बनाने वाले, हमारी जिंदगी हमारी है। वो जो आ रहा था ना ऑप्शन वाईफाई, उस पर टच करना। सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ कल कुछ और नया है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी को 360 डिग्री बदलने के लिए कुछ नया है, कुछ बेहतरीन है। कल हम उसके साथ पुनः मिलने वाले हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड डे एवरीबॉडी। थैंक यू, थैंक यू, and all the best. ऑल द बेस्ट। वेयरिंग द हैप्पी हैट। Yeah. Yes. Enjoy the day. Enjoy the day. Enjoy. Bye.